जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MSW मेंशन के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन सभी को देखें। कम से कम आने वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट को अगर का PDF लेना है तो फ्रेंड्स हमारे वो व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकता है। PDF की हमने फ़ीस रखी हुई है जो कि आपको व्हाट्सअप पर बता दी जाएगी। हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी बंगाल की मिठाई है? फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। जैसे आपके पास एक ऑप्शन होगा रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे करके 4 ऑप्शन हो गए। तो फ्रेंड्स, उसमें से एक आपको टिक करना था। इनमें से कौन से बंगाल की मिठाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्ला। रसगुल्ला है जो कि एक बंगाल की मिठाई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। उबलते पानी में नमक डालने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी उबल रहा है और आप नमक डाल देते हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है जो पानी उबालने की प्रक्रिया को मंद कर देता है। पानी उबालने की प्रक्रिया को मंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन कर्तन बोर्ड में से सबसे स्वास्थ्यकर कौन सा है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए होंगे कर्तन बोर्ड के, उनमें से सबसे स्वास्थ्यकर कौन सा है? तो प्लास्टिक सबसे स्वास्थ्यकर है। ठीक है, प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मोक पॉइंट धूम्रपान बिंदु क्या है? स्मोक पॉइंट धूम्रपान बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बिंदु जब तेल जलने लगता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है, उसको हम धूम्रपान बिंदु कहते हैं। आपने देखा होगा जब सब्जी पकाते हैं तब अपन तेल डाल देते हैं, जब उसके नीचे आंच लगाई जाती है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि तेल है जो जलने लगता है फिर उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं धूम्रपान बिंदु या स्मोक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक मीठी डिश को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? ज़्यादा मीठी कोई भी मिठाई बन चुकी है तो आपको कैसे ठीक करना है? तो उसमें आपको नींबू पानी का निचोड़ कर देना है, तो आपकी जो मीठी डिश है वो डिश है जो सही हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सब्जियों या मांस से भरे यह एक छोटा स्वादिष्ट पेस्ट्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समोसा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी है जो कि मीठा कद्दू है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? मीठा कद्दू। महाराष्ट्र के पसंदीदा और बर्गर जैसी एक फास्ट फूड क्या है? महाराष्ट्र के पसंदीदा और बर्गर जैसे एक फास्ट फूड आपने देखा होगा वड़ा पाव होता है वहाँ पर, तो वड़ा पाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, तो लेक्टिन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, सांबर कौन से राज्य की लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांबर दक्षिण भारत में है जो कि तमिलनाडु का की लोकप्रिय है। सांबर सांबर आप अपने यहाँ पर दाल बोलते हैं, उसको वहाँ पर सांबर बोलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ तड़का लगाते हैं तो उसको हम सांबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से कुछ मसालों में इमली टमाटर से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रसम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम रसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? अदरक का तना खाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, सीजर फ्रिज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये मैक्सिको से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से
लोकप्रिय डिशों में से किसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्गितानी सूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से चावल का बना आंध्र का लोकप्रिय डिश है। निम्नलिखित में से चावल का बना आंध्र का लोकप्रिय डिश कौन सा होता है? बिरयानी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कटक। कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेस कुलोन किस प्रकार की सब्जी है? तो मेस कुलोन है जो कि हरी सलाद होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लस्सी खालिस्तान से निर्मित पेय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। दही से निर्मित होती है लस्सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रोटियां रुचिकर है, निम्नलिखित में से कौन सी रोटी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबूस। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पाक, ये पार्क नहीं है पाक है। ठीक है, ये हटा लेना, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। भारतीय पाक विधि का मुख्य घटक घी क्या है? घी है जो कि एक परिष्कृत मक्खन है। परिष्कृत क्या है? मक्खन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। करी का आधारभूत घटक क्या है? करी का आधारभूत घटक है हल्दी। हल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, टेबल खाद्य चीनी क्या है? टेबल खाद्य चीनी क्या है? सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तंदूरी शैली के पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस सब्जी को विकर्ण करने का क्या मतलब? किसी भी सब्जी को विकर्ण करने का क्या मतलब है? आंसर है शीत जल में डालने से पहले उबले पानी में से गर्म करना या उसमें डुबाना किसी सब्जी को विकर्ण करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, वेस्ट करने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो हमने हमारी पीडीएफ में ऑलरेडी दे रखे थे। ठीक है, उससे हमारे लगभग 100+ लड़के भी हमारे सिलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पीट जेल जैसी आकार की मिठाई जो चीनी गाढ़ी चाशनी में होती है उसे हम कहते हैं जलेबी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलेबी। हैदराबादी भोजन किन भोजनों का मिश्रण है? तो यह है मुगलई, लखनवी और फारसी का। किसका आविष्कार भारत में किया गया था? फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन हमको याद नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। वरिस्टर शेयर सॉसेस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिक तले हुए स्नैकों को कौन सा स्नैकों में से कौन सा भाजी के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पकौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिशों को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ताकि स्वाद शांत किया जा सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, साधारणतः निम्नलिखित भोजनों में से किसका मुख्य घटक नारियल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खौरमा। खौरमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे तीखी करी सबसे मसालेदार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा विदालू। विदालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो प्याजा।
दो प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दो प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा भारतीय मीठा नहीं है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑप्शन हमको याद नहीं है तो हमने डायरेक्टली आंसर लगाया। तो इसका राइट आंसर होगा बल्टी, ये ऑप्शन में था, जो कि भारतीय मीठा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, मायोनाइस बनाने में अंडों का पाक उपयोग किया है, पायस करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, समान आकार के आलू, कद्दू और गाजर को 180 डिग्री पर भूनते समय वह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक ही समय परोसने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें पकाने का स्पेतिक क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका क्रम बताना है आपको, आलू, कद्दू और गाजर का क्रम बताना है ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले आलू, फिर गाजर और फिर कद्दू, ये क्रम है इसका पकाने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रॉक्स में मक्खन तथा आटे के सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉस अलग न हो, सॉस अलग न हो। ठीक है, उस अनुसार आपको अनुपात लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 40, किसी कार्य प्रवाह योजना या तैयार सूची में कार्य को कैसे प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिनतम, दीर्घतम कार्य पहले किए जाते हैं। जो भी कठिनतम आपको लग रहा है वो कार्य पहले आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कर्तन छुरी क्या है? कर्तन छुरी है छोटे घटकों को छीलने या काटने की छोटी छुरी को हम कर्तन छुरी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, खाद्य वस्तुओं पर सर्वोत्तम उपयोग की तिथि अंकित क्यों की जाती है? फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा, जितने भी आपके पास खाद्य पदार्थ आते हैं उसके ऊपर उपयोग की तिथि अंकित की जाती है कि आप कब तक, मतलब एक्सपायरी डेट कब तक आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे 5/23, 5/18, 6/23 ऐसे आती है, तो वो आती है कि ताकि सुनिश्चित कर सके कि बेचने के लिए तिथि सही है, अगर एक्सपायर हो जाती है तो आप नहीं बेच सकते उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, प्यूरी क्या है? फ्रेंड्स प्यूरी नहीं है ये है प्यूरी। प्यूरी क्या है? ठीक है, तो प्यूरी क्या है हम बताते हैं आपको, सब्जियां फलों का मैश किया हुआ गूदा को हम प्यूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मिर्ची तंबाकू खालिस्तान द्वारा लाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पाक विधि के किस प्रकार को वेट हीट पाक विधि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेइसिंग। वेइसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर कैसा टफ आया था, बट जो पढ़ता है फ्रेंड्स उसके लिए कोई टफ पेपर नहीं था। मीन्स मांस का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तेल में खाना पकाना सबसे स्वादप्रद है? तो यह है ऑलिव या फिर जैतून का तेल। जैतून का तेल भी आ सकता है या फिर आपका ऑलिव का तेल भी दे सकता है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। सब्जी को ब्लोच करने का क्या मतलब है? ठंड से पहले या पानी में पहले इसे डुबोना या ठंडा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जिस सॉस का आप उपयोग कर रहे हैं वह बहुत पानी हो गया, इसे मोटा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें आटा या कॉर्न स्टार्च आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस लकड़ी का उपयोग आमतौर पर भोजन धूम्रपान करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइप्रेस की लकड़ी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक पारंपरिक और संवेदन ओवन के बीच मुख्य अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक ओवन से गर्म हवा से घेर कर पकाते हैं, जबकि संवेदन ओवन हवा से प्रसारित करके पकाता है। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल का तेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण भारत में खाना पकाने में सबसे अधिक व्यंजन उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है दही। दही से ज़्यादातर वहाँ पर खाना पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, गाजर में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए, ये आप सब जानते होंगे, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, रॉयल डिसीज किस विटामिन को
कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के को हम रॉयल डिसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ऑरेंज सिटी किस स्टेट को कहते हैं? तो ऑरेंज सिटी हम महाराष्ट्र को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र को हम ऑरेंज सिटी कहते हैं। लैक्टिक प्रोटीन किस में होता है? तो लैक्टिक प्रोटीन गेहूं में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्टिन प्रोटीन किस में होता है? तो ये होता है आटा या दूध में लैक्टिक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 59, चावल के दरदरे आटे को किस व्यंजन के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है? तो इडली के लिए। चावल का आटे से हम इडली बनाते हैं। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर इसको खाते हैं। विद्युत तरंगों के रूप में ऊर्जा में पकाया गया भोजन को हम कहते हैं माइक्रोवेविंग। एक विरोधी कक्ष में भाप बनने से उच्च दबाव वाला वातावरण बन जाता है, प्रेशर कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे, बट उसमें कैंटालोप था जो कि हमारी पीडीएफ में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन होता है? तो स्ट्रॉबेरी की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें होता है विटामिन सी, उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 64, गेहूं में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो गेहूं में 70% स्टार्च पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65, अर्थव्यवस्था की नींव सबसे पहले किस भारतीय नेता ने रखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66, अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1961 में दिया गया था। 1995 में कौन से संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा WTO की। प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी चेन्नई है। एप्पल सिटी किसे कहते हैं? तो एप्पल सिटी हम हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा एप्पल जम्मू कश्मीर में होता है तो उसको बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। एप्पल सिटी हम हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बाजरा पूछ ले तो राजस्थान है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तो गोलकुंडा है हैदराबाद में। हैदराबाद में गोलकुंडा है। चार मीनार भी हैदराबाद में ही है। क्वेश्चन नंबर 74, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी पर है? 75, तो इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। 76, राष्ट्रीय झंडे का अनुपात है? तो इसका है 2:3। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना 2:3 होगा। कभी ऑप्शन 3:2 भी आ जाता है, 2:3 भी आता है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना 2:3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80, चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। क्वेश्चन नंबर 81, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा बड़ोदरा। बड़ोदरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। नेवा सेवा जिसे हम बोलते हैं वो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ज्यामिति के पिता किसे कहते हैं? न्यूक्लियड्स को हम ज्यामिति का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रीन गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। बेंगलोर को इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85, फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, नेपाल में स्थित है। जिसे हम नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, नेपाल में से सागर माता के नाम से भी जानते हैं। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह है भारत और चीन के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार पहले कोलकाता में था, अब दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 89, सौरमंडल ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किसे राइजिंग सन कहते हैं? तो जापान को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 95, भारत में कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? तो 48.8% पर सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स ये 95 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए, तो इस वजह से हम तैयार नहीं कर पाए, बट 95 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स जिस भी कैंडिडेट को PDF लेना है कुक की, तो संपर्क कर सकता है 7891781706 पर, हमारे व्हाट्सअप नंबर है। हमने फीस रखी हुई है जो कि आपको व्हाट्सअप पर बता दी जाएगी। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।